सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने देखा होगा, अपने कानों से सुना होगा, मनुष्य का जीवन भोजन से जुड़ा हुआ है। जो जैसा खाता है उसका वैसा ही विचार, वैसा ही व्यवहार और वैसा ही भाग्य बनता है। ऋषि मुनियों ने कहा था, अन्न ही प्राण है और अन्न ही मृत्यु का कारण भी। आज के समय में लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि कौन सा भोजन उसके जीवन को छोटा कर रहा है। 3 प्रकार के भोजन ऐसे बताए गए हैं जिन्हें खाने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु चक्र हो जाती है। इस वक्त मनुष्य का आयु चक्र टूट जाता है और अकाल मृत्यु बुला लेता है। इन तीनों में सबसे भयंकर है मुर्गे खाने वाले लोग। सत्संग जी अक्सर आपने भी देखा होगा, घरों में हफ्ते में 3-4 बार मुर्गे बनते होंगे। वैसे ही एक गांव की कहानी, सच्ची घटना सत्संग जी बिहार की है, जिसने आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं कि कैसे विनाश होता है। सत्संग जी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, राम किशोर, उनकी पत्नी थी सीता और उनका बेटा आकाश। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जो लोग मुर्गा खाते उनका घर कभी सुखी नहीं रहता। परंतु आकाश जो पढ़ लिख कर शहर गया और वहीं आधुनिक जीवन में रम गया। दोस्तों के साथ पार्टी, शराब, मुर्गा, मटन उसकी आदत बन गई। गांव के बुजुर्ग बाबा विश्वनाथ बार बार चेतावनी देते, बेटा यह भोजन सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं खाता, यह आत्मा को गीला कर देता है। मुर्गा खाने वाले लोग जो कभी लंबी उम्र नहीं जी सकते। पर आकाश तो इन सब को सुन करके हंस पड़ता और टाल देता। पहला भोजन, मृत पशु का मांस। जब भी कोई पशु मर जाता है उसकी आत्मा का मांस जो भटकता है, जो मनुष्य इसे खाता है उस आत्मा का श्राप उसे अकाल मृत्यु की ओर धकेल देता है। आकाश ने यही गलती की। शहर में पहली बार उसने दोस्तों के साथ तंदूरी मुर्गा खाया। उसी रात उसे अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे कुएं में गिर गए और चारों ओर काले पंख फड़फड़ा रहे थे। यह संकेत था, उसने पहला नहीं समझा। दूसरा घातक भोजन, सूर्यास्त और मध्य रात्रि के बाद भोजन। शास्त्रों में कहा गया है, संध्या के समय खाया भोजन अन्न, रोग और मृत्यु की आमंत्रित करता है। आकाश की आदत हो गई थी रात को 12 बजे तक पार्टी करके और मुर्गा भात खाने की। धीरे धीरे उसकी जो शरीर की बीमारियों से घिरना चालू कर दिया था। डॉक्टर बोले लीवर खराब हो रहा है, पर वह नहीं समझा। यह सिर्फ दारू मुर्गे का असर नहीं बल्कि मृत्यु का बुलावा भी था। तीसरा भोजन था चोरी किया हुआ या अधर्म से कमाए गए पैसे का भोजन। कहा जाता है, जैसा धन वैसा अन्न और जैसा अन्न वैसा जीवन। आकाश के दोस्त ड्रग्स और सट्टे का काम करते। उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ मुर्गा मीट खाकर आकाश का जीवन और भी दूषित हो जाता। यह तीसरा कारण उसकी मौतों की डोर और जो कसता गया। एक दिन गांव में बाबा विश्वनाथ उसे बुलाया और कहा, बेटा 3 प्रकार के भोजन करने वाले कभी 50 साल तक नहीं जीते, तूने तीनों ही खा लिया है। मृत्यु आत्मा का मांस, सूर्यास्त का अन्न और अधर्मी धन से जो खरीदा भोजन। अब तेरी आयु घट चुकी है। आकाश ने इसे अंधविश्वास समझकर, पर कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सतगुरु निरंकारी विचार कहते हैं, मुर्गा खाने वाले लोग अपने घर में मृत्यु का द्वार खोल देते हैं, क्योंकि मुर्गा सूर्य का प्रतीक माना जाता है और सूर्यास्त से पहले जो बाग देता है। जो आपने सुना होगा, सुबह में मुर्गा बोलते हैं, ऐसे में कहते हैं कि सभी को यह मुर्गा जगा रहा है
वह जीवन की घड़ी भी है सत्संग। जो इंसान उस प्रतीक को मार करके खा लेता है, जो सुबह उनको जगाने का कार्य करता है, वह खुद अपने जीवन की घड़ी को काट देता है। आकाश ने यही किया था। उसकी बीमारी जो लाइलाज हो गई थी, सीता रो रो कर जो भगवान से प्रार्थना करने लगी। गांव वाले कहने लगे, देखो मुर्गा खाने का नतीजा यही होता है, घर का चिराग बुझ जाता है। आकाश अस्पताल में तड़प रहा और कहता, काश मैंने बाबा की बात मानी होती, काश मैंने यह भोजन न किया होता। तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही समय आकाश की मृत्यु हो गई। गांव के लोग यह घटना देखकर हिल गए। बाबा विश्वनाथ भी जो अंतिम संस्कार देकर खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ आवाज नहीं, आकाश की कहानी नहीं, उन सभी की चेतावनी जो 3 प्रकार का भोजन करते हैं। मुर्गा खाने वाले लोग सर्वनाश का न्योता देते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन करने वाला मृत्यु को आमंत्रित करता है, और अधर्म से कमाए अन्न को खाने वाला अपने घर को शमशान बना देता है। निराकार विचार यही कहता है, जीवन तभी बचेगा जब भोजन पवित्र होगा। सादा, सात्विक और समय पर खाया गया अन्न ही अमृत है, बाकी सब विष है। तो साथ संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे, तो इन 3 प्रकार के भोजन से दूर रहे। मुर्गा खाना छोड़ दे, अधर्मी अधन से अन्न न खरीदे, और सूर्यास्त के बाद कभी भोजन न करे। यह सिर्फ स्वस्थ का नियम नहीं, यह जीवन और मृत्यु का सत्य है। अगर ये चेतावनी आपके दिल को छू ली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाला हर संदेश इससे भी अच्छा होगा और आपको जीवन की बचाने की सच्चाई भी मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों तक यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम आपको पितृ पक्ष की एक पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को केवल सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों को जो नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप, तो साथ संगत जी, और उसके समस्त पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनें। लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक समय ना लेते हुए अब हम पितृपक्ष के इस पावन कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक आकाश मार्ग से गरुड़ जी उड़ते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं, उनके समीप और रुक जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हो? क्या किसी विशेष कारणवश तुम आकाश मार्ग से शीघ्रता से उड़ते हुए हमारे समीप आ गए हो? चेहरे पर गंभीरता और नेत्रों में जिज्ञासा झलक रही है। अवश्य ही कोई जो गढ़ रहस्य अथवा महत्वपूर्ण विषय है, जिसे कहने के लिए तुम यहाँ आए हो। अतः निसंकोच होकर अपने हृदय की बात हमें बताओ। यह सुनकर के गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज यहाँ आपके चरणों में एक अत्यंत गढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरा हृदय जानकर यह जानना चाहता है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा अर्चना और जो बोलते हैं ना, तर्पण करने से मनुष्य को कौन से फल प्राप्त होते हैं। लोग कहते हैं इस काल में किया गया श्राद्ध दान और पिंडदान पितरों को तृप्त करता है, किंतु इस विषय की वास्तविक महिमा क्या है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे नाथ, इस पितृपक्ष में जब कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से अपने पितरों का समर्पण करके उनके लिए अन्न जल दान अर्पित करता है, तो उसके पितरों की आत्मा जो किसी प्रकार शांति प्राप्त होती है। और ऐसे कौन से उपाय जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशज पर कृपा बरसाते हैं तथा उनके जीवन में समस्त पितृदोष दूर हो जाते हैं। इन्हीं विचारों से व्याकुल होकर मैं आज आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही जगत के आधार हैं, आप ही सृष्टि की नियता, और आपसे बढ़कर इस प्रश्न का समाधान कोई नहीं बता सकता।
कृपया मुझे इस रहस्य विस्तार पूर्वक समझाइए। गरुड़ जी ने जो कहे, इस विनम्रता वचन को सुनकर भगवान विष्णु जी गरुड़ से मुस्कुराए और बोले, बड़े ही स्नेह पूर्वक तुमने यह स्वर से गरुड़ जी से कहने लगे, गरुड़ देखो, आज तुमने जो प्रश्न किया वह केवल तुम्हारे मन का संदेह दूर करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु, क्योंकि जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करता है, उनका तर्पण और पूजा करता है, उनके जीवन में समस्त दुख, क्लेश और विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पिता ही वंश के आधार है और जब वे संतुष्ट होते हैं तो उनकी कृपा में परिवार में सुख समृद्धि, जो संतति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हे गरुड़, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से पितृपक्ष के पवित्र दिनों में अपने पितरों की पूजा अर्चन करता है, जल अर्पण करता है, श्रद्धा और दान करता है, उसके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही जो मनुष्य की समस्त बाधाएं भी दूर होती है और जीवन में शांति और आनंद का संचार होता है। किंतु हे विहंगराज, जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनना होगा। यह कथा पितृपक्ष के रहस्यों को और भी ज़्यादा स्पष्ट करेगी मानव जाति के लिए। इसके लिए महत्वपूर्ण कथा और कोई हो ही नहीं सकता। किंतु ध्यान रखिए, इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक सुनना होगा पूरे मन, योग और श्रद्धा से, तभी इसका वास्तविक फल आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा, हे प्रभु, आप पर विश्वास दिलाता हूँ। इस कथा को मैं शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनूंगा, ध्यानपूर्वक सुनूंगा। इतना ही नहीं बल्कि इसे समस्त देवलोक में भी प्रसिद्ध जो करूंगा, ताकि देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोग इस कथा की महिमा को जान सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, तब भगवान विष्णु जी गरुड़ जी की इस श्रद्धा प्रतीक्षा को देख कर के अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, गरुड़ जी को पितृपक्ष की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। इसलिए आप सभी की जो इस कथा को मनयोग पूर्वक श्रद्धा से अवश्य सुनिए। सत्संग जी, दोष समाप्त हो जाता है और विशेष रूप से पितृपक्ष के से जो मुक्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति पर पितरों का ऋण होता है, वह चाहे कितनी भी तपस्या या साधना क्यों न करे, उसे जीवन में पूर्ण सुख और सफलता नहीं मिलती। किंतु पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक की गई पूजन अर्चन, सुश्राद्ध, इस कथा का श्रावण उनके ऊपर से पितृ ऋण को समाप्त कर देता है। इसके फल स्वरूप उसके सभी कर्ज उतर जाते हैं। जीवन में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि का वास होता है और घर आंगन ऐश्वर्य से भर उठता है। जो कन्या विवाह योग होती है, उन्हें मनोकूलन और योग जो वर प्राप्त होता है। जो दंपति संतानहीन होने के लिए यह कथा वे पूर्ण प्रभाव में संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य माना गया है, क्योंकि जब पितृ देव प्रसन्न होते हैं तो ये वंशज को हर प्रकार का वरदान देकर जीवन को मंगलमय बना देता है। तो हे मित्र, भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़, किसी प्राचीन समय की बात, एक नगर में रुचि नामक एक धर्मपरायण तेजस्वी जो राजा राज्य करता। प्रारंभ में वे अपने राज्य का संचालन न्याय और धर्म से करता, परंतु कालांतर में जब उनके हृदय में वैराग्य का भाव प्रकट हुआ तो उसका जो संसार था छिड़भिड़ हो गया। इस करते सुख सुविधा और योग जो विलास का भोग पूर्ण त्याग कर दिया। साधना और ध्यान में लीन रहता, लेकिन कठोर वैराग्य देकर वसन जो पितृज्ञ अत्यंत दुखी थे, व्यापित उठे। लेकिन वंशज ऋषि रुचि यदि इस प्रकार संसार से विमुख होकर केवल तपस्या में लीन हो गए तो यह वंशज आगे तक बढ़ गया और इस तरह से वंश समाप्त हो जाता है।
यह सोचकर मन में भय व्याप्त होता है। उन्होंने निश्चय किया कि हम स्वयं वंशज के पास जाकर उन्हें समस्या का हल निकालेंगे। इतना सब होने के बाद तेज और आभा से संपूर्ण दिखाई देने वाले अलौकिक हो रही आपको स्वरूप से दिव्यांगता छलक रही, कृपया बताइए इस लोक में पधारने की कारणवश दर्शन देकर जीवन धन्य हो गया। आश्चर्य, रहस्य और उद्देश्य छिपा है। ऋषियों के विनीत और वचनों ने सुनकर चारों दिव्य आत्मा, जो वास्तविक में पितरों के स्नेह और मुस्कारी को अधिक मधुर बाड़ी को संभाल पाए। पुत्र रुचि, हम तुम्हारे कुल और पितरों के इस वैराग्यपूर्ण अर्चन को देखकर अत्यंत दुखी। इस प्रकार पूरा जो पितृपक्ष की कथा होते हैं साथ संगत। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा सत्संग जी। भारत की परंपरा अजीबो अजीब है। कहीं सिर्फ जितिया तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। सिर्फ त्योहार नहीं होती, ये मानव जीवन की आत्मा भी होती है। हर पर्व में छुपा होता है कर्तव्य का संदेश, विश्वास की शक्ति और धर्म का नियत। जितिया व्रत, जो कि जीवित पुत्र का व्रत भी ऐसा एक पर्व की मान्यता है, अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करते हैं। इस व्रत में भूख प्यास रखकर कठिन परीक्षा होती है, पर यह माताएं इसे प्रेम से निभाती है। लेकिन इसके पीछे छिपी हुई एक अद्भुत कथा, सियारिन और चिलोर की कहानी। यह कहानी हर व्रती को जरूर सुननी चाहिए। हमें न सिर्फ व्रत का महत्व बताती है यह कहानी, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा के आगे प्रकृति की हर शक्ति झुक जाती है। असली खुला बात कहे तो बड़ा सा बड़ा भी काम इन कथा को सुनने से हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह कहानी बीच में से छोड़ कर देखने से बल्कि घटना घट सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक स्त्री रहती थी, नाम था सियारिन। गरीब, अभाव और कष्ट से भरी जिंदगी थी, पर उसके पास एक अमूल्य संपत्ति थी, उसका पुत्र सियारिन।